बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित एक मठ था। इस मठ में दो युवा भिक्षु आर्य और शुद्धि अपने गुरु के साथ रहते थे। वे दोनों मित्र थे, परंतु उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। आर्य सदा अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंतित रहता, जबकि शुद्धि सरलता से जीवन को जीता, बिना किसी चिंता के। एक दिन गुरु ने दोनों भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे मठ से बाहर जाकर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझें और अपने कर्मों का सामना करें। गुरु ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जाओ और इसे स्वयं अनुभव करो। आर्य और शुद्धि ने गुरु के आदेश का पालन किया और मठ से बाहर निकल पड़े। उनका पहला गंतव्य एक निकटस्थ गांव था, जहां पर उन्हें एक व्यापारी से मिलना था जो बहुत ही दयालु और ईमानदार था। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वो व्यापारी बहुत ही सफल और खुशहाल जीवन जी रहा था। आर्य को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो व्यापारी इतना सुखी कैसे है, जबकि उसने जीवन में इतना कठोर परिश्रम नहीं किया। शुद्धि ने कहा, यह उसके पिछले कर्मों का फल है। उसने पहले के जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज वो इतना सुखी है। वे दोनों व्यापारी के घर में रात बिताते हैं। व्यापारी ने उन्हें अपने साथ भोजन करने का आमंत्रण दिया और दोनों भिक्षुओं ने ये स्वीकार कर लिया। भोजन के समय व्यापारी ने कहा, जो भी मेरे पास है वो मेरे कर्मों का फल है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और सदा दूसरों की मदद की है। अगले दिन आर्य और शुद्धि ने दूसरे गांव की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें एक किसान से मिलना था। किसान बहुत ही गरीब था, परंतु उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। वो हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता, परंतु फसल कम ही उगती थी। जब उन्होंने किसान से बात की तो उसने कहा, मेरा जीवन बहुत कठिन है, लेकिन मैंने इसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया है। मुझे यकीन है कि मेरे कर्मों का फल मुझे कभी न कभी अवश्य मिलेगा। शुद्धि ने किसान की दृढ़ता की प्रशंसा की, जबकि आर्य ने उसके जीवन की कठिनाइयों पर चिंतन किया। इसके बाद आर्य और शुद्धि ने एक लंबी यात्रा की और एक शहर पहुंचे। इस शहर में वे एक राजा से मिले, जो अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजा ने भिक्षुओं का स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ठहरने का आमंत्रण दिया। राजा ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े हैं और विजय प्राप्त की है। मैंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि क्या ये सब कुछ मेरे कर्मों का परिणाम है। शुद्धि ने राजा को समझाया कि वह अपने कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन का निर्माण कर रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राजा के महल से निकलने के बाद वे दोनों एक जंगल में गए, जहां एक साधु ध्यान में लीन था। साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी और उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। आर्य ने साधु से पूछा, आप इतनी शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जीवन में इतने संघर्ष होते हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैंने अपने कर्मों को अपने मन से अलग कर दिया है। मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ और हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। यही मेरी शांति का रहस्य है। अंततः आर्य और शुद्धि ने मठ में वापसी की। गुरु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अब बताओ, क्या तुमने अपने कर्मों का अर्थ समझ लिया? शुद्धि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुजी, हमने देखा कि कर्मों का प्रभाव कितना गहरा होता है और इसे समझना ही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। आर्य ने कहा, गुरुजी, मैंने सीखा कि कर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करेंगे, तभी हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। गुरु ने कहा, तुम दोनों ने सही समझा है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। ये जीवन का अटल सत्य है। इस प्रकार आर्य और शुद्धि ने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझा और अपने जीवन को कर्मयोग के अनुसार जीने का प्रण लिया। उन्होंने महसूस किया कि कर्म का प्रभाव न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवनों में भी जारी रहता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं।
चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सब कुछ हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए।